सुभागी पार्ट 5। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौरकंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए हो उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्दी खाट पे डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी परवान अब आ पहुँचा है। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसका पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिझकी दी और वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख को पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपये चुकाना। 300 रुपया पिता के क्रियाकर्म में लगे थे और 200 रुपये माता के क्रियाकर्म में लगे थे। कुल 500 रुपये का ऋण था और उसकी जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रातों दिन मेहनत की और रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष को देखकर लोग दांते तले उंगली दबाते। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इनमें कभी नागा ना पड़ता। यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसके सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए बैठे हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसका भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया था। वह चलने लगी तब सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ और न कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह ने कहा, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए यह भाव है तो मैं न कहूँगा। अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने आप को मेरा देनदार समझ रही थी, लेकिन अब तो रुपये चुक गए। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। बोलो तो कहो। सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो, इनकार ना करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनो, मेरे घर के पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधनों को तोड़ दिया है। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बाहर देखा। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी ने कहा, दादा, इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान तो भगवान कर रहे हैं, तुम तो साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो अपना पिता ही आपको समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो।